ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो वीर शासन जयंती महापर्व की। आज वीर शासन जयंती महापर्व है, एक ऐसा अलौकिक पर्व जिसमें स्वाध्याय को प्रेरित करता हुआ पर्व। सोचो जरा, महावीर स्वामी की 66 दिन बाद दिव्यध्वनि खिरी। दिव्यध्वनि में श्रोता लोग 66 दिन तक के कैसे पिपासु होकर निरंतर बैठे होंगे। दिव्यध्वनि महावीर की खिरी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें महावीर भगवान का कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि रंग भगवान बनने के बाद सहज रूप से सर्वांग से दिव्यध्वनि सहज खिरती है। पुरुषार्थ तो सबसे बड़ा यह होगा कि उस दिव्यध्वनि में जिन भव्य आत्माओं ने अपने आत्मकल्याण की भावना भाई, कितने ही जीवों ने सम्यक रूपी रत्न को ग्रहण किया, कितने ही जीव ने संयम ग्रहण किया, कितने ही जीव धर्म की ओर अग्रसित हुए, एवं कितने ही जीवों ने स्वाध्याय का नियम लिया होगा। आज हम निरंतर जिनवाणी में आता है स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय की महिमा पग पग को बताई गई है, क्योंकि स्वाध्याय से ही मोक्ष के मार्ग खुलते हैं। आज हम स्वाध्याय को तो करते हैं, लेकिन कहीं हम स्वाध्याय को भूलकर अनजान बनकर अध्ययन की ओर तो अग्रसित नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय और अध्ययन में काफी अंतर है। दोनों के भावों में अंतर है, दोनों के परिणामों में अंतर है। क्योंकि जो स्वाध्याय किया जाता है स्व के स्वरूप की प्राप्ति के लिए, स्व का अध्ययन मात्र, पर की लक्ष्य न करते हुए स्व का लक्ष्य उसमें अग्रसित होता है। और स्वाध्याय आत्मकल्याण की विशुद्धता पूर्वक पवित्र भावना से विशुद्धि से किया जाता है। अध्ययन कोई भी कहीं भी कैसे भी कर लेता है। जैसे लौकिक में हम विद्यार्थी अध्ययन करता है तो कहीं पे भी कर लेता है, कैसे भी कर लेता है, बिस्तर पे कर लेता है। उसका लक्ष्य मात्र डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का है, वो अध्ययन की श्रेणी में आता है। जब हम इसी को स्वाध्याय को बड़े बड़े विद्वान स्वाध्याय करते हैं, लेकिन यदि वो अपनी आजीविका के लिए, प्रतियोगिता के लिए, मनोरंजन के लिए, परीक्षण के लिए या यश के लिए, उपाधि के लिए करते हैं, तो वह स्वाध्याय का रूप नहीं है, मात्र अध्ययन का रूप है। यह हम जाने, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य श्रद्धा पूर्वक आत्मकल्याण की पवित्र भावना और विशुद्धता से, विनय से किया गया शास्त्र स्वाध्याय निश्चित ही परम पद की ओर अग्रसित करता है। भले ही इस भाव में हमें उसका सम्यक रूपी रत्न प्राप्त ना हो, लेकिन विशुद्धता एवं विनय से किया गया स्वाध्याय अगले भाव में निश्चित ही फलीभूत होता है। स्वाध्याय बहुत ना होकर बहुत अल्प हो, लेकिन उसका चिंतन, मनन, घोलन होना चाहिए। जिस प्रकार गाय जुगाली करती है तो पहले खा लेती है, फिर 1-2 घंटे जुगाली करती है, उसका चिंतन करती है। जो भी हम पढ़े, जिसका भी अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका चिंतन, मनन एवं घोलन नहीं हुआ। दिन भर उसका चिंतन, मनन, घोलन होना चाहिए, तभी हम
स्वाध्याय के सही फल को प्राप्त करेंगे। इसलिए जैन दर्शन का महापर्व, सबसे उत्कृष्ट पर्व वीर शासन जयंती, जो स्वाध्याय की प्रेरणा देता है, एक ही पर्व है जिसमें प्रत्येक आत्मार्थी को, मुमुक्षु को स्वाध्याय की ओर अग्रसित होना चाहिए। जीवन में आधा घंटे 15 मिनट स्वाध्याय का नियम अवश्य लेना चाहिए। इससे हमारा यह भाव भी सुखी रहेगा एवं आने वाला भाव भी सुखी रहेगा। हम जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझकर जीवन में शांति, आकुलता रहित एवं परम पद को प्राप्त करने की पवित्र भावना से अगले भाव में भी वह स्वाध्याय हमारे लिए कार्यकारी होगा। अतः हम स्वाध्याय का नियम लें और सुबह के अध्ययन पूर्वक ही स्वाध्याय करें तो निश्चित ही हम सुखी होंगे, इस भाव में भी और परभव में भी। इसी मंगल भावना से वीर शासन जयंती महापर्व की जय।